तो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारा जीके सेशन 4 है। 3 सेशन आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसको सबसे पहले जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। बुक्स एंड ऑथर, ओलंपिक गेम्स एंड टूर्नामेंट, और तीसरा था गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अवार्ड। तो मैं ना बहुत कम टाइम में ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है कवर अप हो जाए। क्योंकि मैंने खुद ये रिसोर्सेज जो हैं, काफ़ी सारे वीडियोस और वेबसाइट से देख के कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है, रिलेटेड टू पीवाईक्यू के अराउंड चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड है। और जो कि चीज़ें ज़्यादातर करंट चल रही है, पूछी जाती है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, इस चैनल पे आपको सीमैट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बेसिकली मैं समझता हूँ हाउ डज एस्पिरेंट यूजली फील्स। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्री मॉक्स भी दे दिए हैं, उसका वीडियो देख लेना। और अभी मैंने रिसेंटली बताया था 3 दिन में सी मैट का सिलेबस कैसे खत्म करना है। ठीक है, डेली स्केड्यूल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज है, सब कुछ है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे आपको। ठीक है, और जैसा कि लोग कहते हैं कि यार मेरे को हैंड रिटन नोट से काफ़ी सही लगता है, जो कि मैं ग्रुप्स पे शेयर करता हूँ अपने। तो ये कहा गया है कि हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ाया था मैं, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाऊँ। यूजुअली कोई देता नहीं है, बट मैं दे रहा हूँ, तो हैंड रिटन नोट्स तो थोड़ा सा प्लीज़ मेरे को भी सपोर्ट करना आप लोग। हाँ, ओके। सो स्टार्ट करते सेशन। ठीक है, तो जो मेरी हैंड राइटिंग है काफ़ी फास्ट लिखा है मैंने, तो दिक्कत हो सकती है आपको, बट मैं सब समझाते चलूँगा। ठीक है, तो इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार सी मैट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देख लो, एक पीवाईक्यू देख लो कि भैया पीवाईक्यू भी आया है। मैंने तुम लोग को दिखाने के लिए ना स्क्रीनशॉट लेके रखा है। सी मैट 2021। ठीक है, सी मैट 2021 में पीवाईक्यू आ चुका है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, इसका आंसर कमेंट में बता देना क्या था, या तो मैं बता देता हूँ, सी है इसका ऑप्शन। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है दोनों समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की। तो सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, अपने इंडिया का ही है। ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिफाइन हाउ अ कंट्री और स्टेट इज गवर्न्ड। बेसिकली इट्स अबाउट कि सिटीजन्स के राइट कंट्री के अंदर कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डिफरेंट चीजें जो कि फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स, 2 टाइप्स हैं, एक रिटन टाइप है, एक अनरिटन टाइप है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम यूके एंड फ्रांस। दिस वाज पीवाईक्यू, दिस वाज सीमैट पीवाईक्यू। ठीक है, सीमैट का एक पीवाईक्यू था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूके एंड फ्रांस इसका आंसर। और कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है 26 नवंबर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1949 और फोर्स में आया था 1950 में। ठीक है, अर्लियर देयर वर 395 आर्टिकल्स, टुडे देयर आर 447 आर्टिकल्स आफ्टर मेनी अमेंडमेंट्स। ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लेना, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको लिख लो। ठीक है, और यार बात रही आर्टिकल्स की ना, तो आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, इतने सारे 71 72, और हर इतने सारे आर्टिकल्स हैं, कितने पढ़ोगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीडियो में आपको आ जाएगी। इसके बाद जाके आप कोई क्विज भी अटेम्प्ट करते हो ना कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड, तो आप देखना कितना अच्छा उसमें परफॉर्म करोगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। अब आगे चलते हैं। और हाँ, अर्लियर देयर वर 8 schedules एंड 22 पार्ट्स, एंड नाउ देयर आर 12 schedules एंड 26 पार्ट्स। ठीक है, ओके। अंडर विच आर्टिकल पंचायत वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था? दैट वाज आर्टिकल 243। 243 के तहत पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 11th शेड्यूल डील्स विद पंचायत। ठीक है, एंड ट्वेल्थ शेड्यूल डील्स विद म्यूनिसिपैलिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 12 शेड्यूल्स होते हैं, तो 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत का है, और 12th शेड्यूल जो है वो की म्यूनिसिपैलिटी डील करती है। पंचायत, बहुत लोगों ने पंचायत सीरीज भी देखी होगी, बहुत ही फेमस सीरीज है। और आगे चलते हैं।
विच आर्टिकल प्रमोट आइडिया ऑफ जस्टिस एंड प्रोवाइड लीगल एड टू पुअर। ठीक है, व्हाट इज लीगल एड? तो ओके, एक बार समझ लेते हैं इस चीज को। क्या होता है कि इंडियन लॉ में अगर आपने कोई क्राइम भी किया है, तब भी देयर इज वन चांस कि आपको गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराती है एक वकील, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा कि एक एडवोकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उस चीज को लेके है कि विच आर्टिकल प्रमोट आइडिया ऑफ जस्टिस एंड प्रोवाइड लीगल एड टू पुअर। दैट वाज आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A याद रखना। ओके, दिस एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस, सीईसी। ठीक है, 65 ईयर्स इसका आंसर है। जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो सकते तब तक की चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है काम कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो है 324। ओके, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दिया है। हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? सो आंसर है प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75A के तहत। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं लीडर ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 75 1, सॉरी, आर्टिकल 75(1). ओके, नाउ ओके, पार्लियामेंट, एक बार पार्लियामेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी समझा देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज पता भी नहीं चाहिए, जीडीपीआई में भी आपके काम आएगी। ओके, सो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा जो है कि हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होता है, फिर से चालू होती है। ठीक है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है। राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल, एसोसिएटेड आर्टिकल है आर्टिकल 80, और लोकसभा से एसोसिएटेड आर्टिकल है आर्टिकल 81। ठीक है, राज्यसभा प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द राइट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, राज्यसभा जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट डिफरेंट स्टेट्स को देती है, प्रोवाइड करती है। और लोकसभा इज अ हाउस ऑफ पीपल। ये आपको पता होगा, आपने सुना होगा, आपने जब आप स्कूल टाइम पे होगे तब आपने ये चीज डेफिनेटली सुनी होगी। लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, बिल्स आर पास्ड हियर। ठीक है, अब कितनी सीट्स होती है इसको समझते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। There are 200 to 250 seats in राज्य सभा। राज्यसभा में 200 से 250 सीट्स होती, कम सीटें होती है, ऐसे याद रखना। और लोकसभा में 500 to 552, 500 to 552। ठीक है, प्रेजेंटली देयर आर 543 सीट्स आर इन लोकसभा, और राज्यसभा में 245 सीट। अच्छा, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट 30 एज होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है राज्यसभा में 30। ठीक है, राज्यसभा में 30, और मिनिमम एज फॉर लोकसभा इज 25। और उसके बाद कंडक्टेड बाय, राज्यसभा इज कंडक्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, एंड लोकसभा इज कंडक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट इस समय इंडिया के कौन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये स्टैटिक जीके तो है, बट मैंने इसको थोड़ा सा करंट अफेयर से भी लिंक किया, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया होता चले। ओके, सो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के वो हैं जगदीप धनखड़। ओके, जगदीप धनखड़ जो अभी हैं, ये हैं वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। ओके, सो लोकसभा हैज ग्रेटर रोल इन लेजिस्लेशन एंड पासिंग मनी बिल, हो चुका। ठीक है, तो एक आपको आइडिया हो गया सबका, राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड डिफरेंस क्या है, और इन सब चीजों का आपको एक आइडिया हो चुका है। अच्छा, okay, there are 272 seats are necessary to win from Lok Sabha to form government। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 सीट्स जरूरी होती है जीतने के लिए लोकसभा में एक किसी पार्टी को। बीजेपी को 240 सीट्स जीती थी बीजेपी ने लोकसभा में, जिसमें कुछ फिर बाद में उनको मिली थी। ओके, अब कुछ एक तो तीन तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको हम समझते हैं। आर्टिकल 52, देयर शिल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 जो कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए कंट्री में, और आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 74 कहता है देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तीन आर्टिकल हो गए। तो ये जरा याद रखना, जैसे कि अभी मैच वाले क्वेश्चन दिखाए थे ना मैंने पीवाईक्यू के, तो उन सब में ये सब पूछा जा सकता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ओके,
ओके, नेक्स्ट इज ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी थी पहले स्टार्टिंग में? सो स्ट्रेंथ 8 थी पहले। ठीक है, ये लिखा है 8, बी जैसा लग रहा है बट ये 8 है। टोटल जजेस 8 थे। अभी करंट, जैसे मैंने बोला करंट से मैं लिंक करते चल रहा हूँ प्रेजेंट से, तो देयर आर 34 जजेस टोटल। अभी 2019 में देखा गया है और अभी बढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है। तो 33 आपके जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक सीजीआई है अभी, करंट सीजीआई जो है वो है संजय खन्ना। और आप कमेंट्स में बताओ इससे पहले सीजीआई कौन थे। ठीक है, ओके, सो गवर्नर ऑफ यूपी इज आनंदी बेन पटेल। ठीक है, गवर्नर ऑफ यूपी इज आनंदी भाई पटेल। और आप लोग जहां से वीडियो देख रहे हो, एक बार अपने आपके स्टेट के गवर्नर कौन है इसको कमेंट में जरूर बताना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे जीडीपीआई में भी पूछा जा सकता है कि आप किस स्टेट से आते हो और उनके गवर्नर कौन है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। maximum term of controller and comptroller and auditor general of India CAG जिन्हें कहते हैं, उनका मैक्सिमम टर्म कितना है? वो है 6 ईयर। और CAG 6 ईयर। ओके, CAG 6 ईयर। ठीक है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148, करंट सीएजी हैं के संजय मूर्ति। करंट सीएजी हैं के संजय मूर्ति। ओके, सो 19 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। देखो 18 पॉइंट्स कवर अप हो गए। इन वीडियोस के बहुत फायदे हैं। ये बस फायदे आपको तब हैं जब आप इसको बार बार रिवाइज करते चलते हो और साथ बाई साथ नोट्स बनाते चलते हो। मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, बट आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद ये नोट्स बनाओ। ये नोट्स मैंने खुद लिखे हैं, खुद बनाए। मैंने पीपीटी नहीं बनाई, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये सब मैंने लिखे हैं। ठीक है, आप अभी टाइम देख सकते हो, सुबह के 6:30 बज रहा है। और जो टेलीग्राम ग्रुप में लोग हैं उन्हें पता होगा कि मैं रात में मॉक वगैरह दे रहा था, खुद भी पढ़ रहा था। तो मैं जब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और गाइस, स्टे वेरी मोटिवेटेड एट दिस टाइम, बिकॉज अभी आप 1 मिनट के लिए सुनोगे ना तो क्लॉक की आवाज आ रही है, मतलब टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है। एंड वो नहीं रुकने वाला। तो इस समय अभी हार्ड वर्क दो। ठीक है, अपना जितना आपका पोटेंशियल है उसको पुट अप करो। नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज या मिल जाएगा अच्छा कॉलेज, वो सब आपके लक पे और आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। तो अभी मेहनत करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट अपना 100% तो दो, जिससे नहीं भी मिला कॉलेज तो क्या हुआ, आपको एक रिग्रेट नहीं हो कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया इस एग्जाम के लिए। तो अभी अपना 100% दो, बाकी छोड़ दो ऊपर वाले पे, जो होना होगा हो जाएगा। बहुत से लोग यार यही सब चीज़ों को लेके परेशान है कि मेरे को कमेंट्स आते हैं कि गैप ईयर बहुत हो गया है, कैट अच्छा नहीं हो, मेरा स्नैप अच्छा नहीं हो, मेरा सी मैट अच्छा नहीं, सॉरी एन मैट अच्छा नहीं हो। तो यार अब उन सब चीज़ों को लेके अपना अब आगे वाला एग्जाम क्यों आप खराब कर रहे हो? मतलब तो अभी जो चल रहा है आप उस चीज़ पे फोकस करो। यार मतलब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि एमईटी में एडमिशन ले लें या इस एक्स अपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, प्राइवेट कॉलेज में इसमें ले लें, उसमें ले लें, डायरेक्ट डायरेक्ट एडमिशन ले लें। तो भाई अभी पहले दे तो दो, सीमैट के तो पैसे भर रखे तुमने, उसको तो दो अच्छे से, फिर सोचना ये सब। इस कॉलेज का फॉर्म की लास्ट डेट आ रही, मुझे लगता है कि अभी फॉर्म खुलेंगे सब कॉलेजेस के। थोड़ा सा सटल रहो, परेशान मत हो इतना ज़्यादा। अभी जो तुम कर सकते हो वो है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, जो कि अभी तुम्हें करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत लोग यार डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो एग्जाम दो पहले, फिर बाद में डिस्कस भी करेंगे। जीडीपीआई भी करवाऊंगा मैं। जीडीपीआई के लिए आपके बहुत ही अच्छी चीज़ प्लान कर रहा हूँ। और उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सब कुछ उस पर ही डिटेल्स आएंगी ज़्यादातर। मैं वीडियो बनाऊंगा, सो जीडीपीआई भी कवर अप करवा दूंगा मैं, उसका टेंशन ना लो। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। विच लैंग्वेज वॉज एडेड इन द 8th schedule थ्रू 71st अमेंडमेंट एक्ट इन 1992? कौन सी 8th लैंग्वेज जो कि है ऐड हुई है? वो है मणिपुरी। ठीक है, टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं अपने इंडिया में वो है 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस 11 है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 20 पे आते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA रिलैक्स द रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर
naturalization of 6 religious minorities from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan from 12 years to 6 years। ठीक है, अगर आप 2014 के पहले इन कंट्रीज से आ गए हो, पहले आपको 12 साल लगते थे नेचुरलाइजेशन के लिए, अब 6 साल लगते हैं, तो इसमें 6 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन हुआ है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। ओके, सो प्रियम्बल आपने बहुत पढ़ा होगा, आई थिंक याद भी किया होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला। तो उससे रिलेटेड पॉइंट है, जस्टिस एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस 3 फॉर्म के बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया जाता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज लाइक अनटचेबिलिटी हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो ये है। 22 पॉइंट इज पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन इन आर्टिकल 72। जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो मेंशन हुई है आर्टिकल 72। सो व्हाट इट इज लाइक कि अगर प्रेसिडेंट चाहे किसी कैदी की सजा को कम करना या उनका जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा सा लाइट करना, लाइटर मतलब भाई जो बहुत ज्यादा चक्की पिसवाने से थोड़ी कम चक्की पिसवाना जेल के अंदर, उसको कहते हैं। सो वो है आर्टिकल 72 में, इसको मेंशन किया जाता है एज कॉम्यूटेशन। ठीक है, ओके। सो 23rd पॉइंट पे आ गए हैं हम। चैनल बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल मिनिस्टर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर्स के बीच में चैनल कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड 24 पॉइंट है ऑल इंडियन सर्विसेज, आईएएस हो गए, और जो सिविल सर्विसेज होते हैं वो किसको सर्व करते हैं? ठीक है, किसको सर्व करते हैं? वो सर्व करते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। किसको? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ओके, सो नाउ 26 पॉइंट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एसोसिएटेड इज विद आर्टिकल 44, सिविल कोड CC44। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट फॉर्मुलेटेड अ डोमिनेंट स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। नेहरू रिपोर्ट फॉर्मुलेटेड अ डोमिनेंट स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अगर आपको क्वेश्चन दिखता है सीमैट में डोमिनेंट स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया का और उसमें नेहरू रिपोर्ट है, तो आप बस उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करता है किसी स्टेट के? तो उस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, 29 पॉइंट गाइस, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, हु इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है, बहुत तरीके से इसके मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ठीक है, आपको गलत ऑप्शन दे देंगे, एक सही ऑप्शन दे देंगे, उसमें से चूज करना होगा, ए एंड बी, ए एंड सी करके भी दे सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव करके दे सकते हैं। तो इसको याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। हु इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो देयर इज आवर लास्ट पॉइंट, ईवीएम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इलेक्शंस इन व्हिच ईयर? सो दैट वाज 1989 टू 1990। सो गाइस, ईवीएम मशीन आप जानते होंगे वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बारे में था 1980 टू 1989 टू 90। सो ये हमारे हो गए, और इसके साथ आपको जैसे ये सेशन आपने देखा तो आपको डेफिनेटली कुछ सेंस ऑफ कंप्लीशन आई होगी, थोड़ा अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं और सेशन लाऊंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम जीके कवर अप करवाऊँ। मुझसे लोगों ने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बोला है। ठीक है, नोट्स वगैरह सब बने रखे हैं यार, इनको थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, उसके लिए मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। एंड बाकी मैंने लास्ट वीडियो डाल दिया है, 3 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे क्या है। तो इस चैनल को सी मैट के लिए अच्छे से आप आईज क्लोज करके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आपको डीमोटिवेशन है या कुछ भी है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर सी मैट 2025।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।